JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Sujla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही पुनीत कार्य, पावन कार्य का एक शुभारंभ आपको दिखाने के लिए लेकर के आया हूं। हमारे सबकी पूजनीय पावन गौ माता, जिसकी सेवा चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर हो रहा है। निराश्रित गोवंश सेवा समिति सुजानगढ़ के द्वारा लगातार पिछले कई वर्षों से गौ सेवा के लिए बढ़ चढ़कर कार्य किया जा रहा है। कोरोना के समय में भी निराश्रित गोवंश सेवा समिति के द्वारा गौ सेवा में लगातार कार्य किया गया। जो लंपी वायरस का जब प्रकोप चला, उसमें भी निराश्रित गोवंश सेवा समिति की ओर से गौ सेवा की गई। उनके उपचार के लिए लगातार जन सहयोग से उसमें वो काम कर रहे थे। ये दृश्य सुजानगढ़ के गुलेरिया ग्राम में मेगा हाईवे रोड पर आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर यह बहुत बड़े भूभाग में एक निराश्रित गोवंशों के लिए, उनकी सेवा चिकित्सा के लिए, पूरा इलाज के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे घरों में जो गाय रहती है उनकी तो सेवा पूजा सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो निराश्रित हैं, जो सड़कों पर घूमती है, उनकी सेवा चिकित्सकीय व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में यहाँ पर एक बहुत ही पुनीत कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। गौ चिकित्सालय का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है। पाया पूजन की कार्यक्रम जो है वो पूजा पाठ शुरू हो चुका है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। मेरे पीछे आप टेंट लगा हुआ देख रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पाया पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें यजमान रूप से गुलेरिया के ठाकर साहब श्री रिछपाल सिंह जी बिदावत सपत्निक बैठे हैं, और साथ में शंकर जी सोनी सपत्निक रूप से यहाँ पर पूजा संपन्न करवा रहे हैं। और आचार्य कर्म वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रकांड पंडितों के द्वारा किया जा रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा कर्म किया जा रहा है। पाया पूजन का शुभारंभ का कार्य किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, इस खास पुनीत कार्य का साक्षी बन रहे हैं। निराश्रित गौ सेवा समिति लंबे समय से गौ सेवा में लगी हुई है। शशिकांत जी शास्त्री, जो कि गौ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, थोड़ी जानकारी बताएं सर। निराश्रित गौ सेवा समिति जो है, गोवंश सेवा समिति जो है, वो कितने समय से गौ सेवा में लगी हुई है और किस लक्ष्य के साथ लगी हुई है? हमारी जो संस्था है वो रजिस्ट्रेशन तो हमारा 2019 में हुआ था, लेकिन हमारी जो संस्था 2014 से लगातार काम कर रही है। लोग, बहुत से लोग सेवा करना चाहते थे कि हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है कि लोग ये बोलते थे अब गाय को पहुँचाएँ कैसे हॉस्पिटल, तो इसके लिए हमें एम्बुलेंस की आवश्यकता। हमें पहले पिकअप से करते थे, उसके बाद में हमें आवश्यकता, क्योंकि एक गौवंश को डालने के लिए कम से कम 15 से 20 लोगों की जो एकदम पूरे ट्रेंड हो, उनकी व्यवस्था हमको चाहिए थी। उसके बाद में हमने ये सोचा कि हाइड्रोलिक अपने एम्बुलेंस ले आते हैं। तो हमारे सुजानगढ़ की जो सबसे पहले हाइड्रोलिक एम्बुलेंस है वो हमारे निराश्रित गोवंश सेवा समिति की है। उसके बाद में धीरे धीरे जगह की ज़रूरत पड़ी। गोपाल गौशाला है और सुजानगढ़ में जैसे चापटिया गौशाला है, उन्होंने भी हमारा खूब सहयोग किया, लेकिन एक संपूर्ण व्यवस्था जो गायों का अच्छी तरह पूरी शल्य चिकित्सा के अनुसार उपचार कर सके, तो संपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता थी। तो अपने आज ये शिलान्यास इसका हो रहा है। तो इसमें हर प्रकार के जो बड़े ऑपरेशन हैं गायों के, और जितने भी प्रकार, छोटी से लेकर के बड़ी बीमारी तक, सारी का इलाज यहाँ पर शीघ्र किया जाएगा। चाहे मेडिसिन हो, चाहे लेबोरेटरी हो, चाहे सर्जरी हो, ऑपरेशनल हो, सर्जिकल जितने भी हैं सारे यहाँ पर सर्जरी भी होगी। यहाँ पर ये जो अपने वो मशीन, अपने एक्सरे मशीन है, हाँ जांच मशीन है, जितने भी हैं, लेबोरेटरी भी बन रही है। और पशु और पक्षियों के लिए भी, केवल गोवंश के लिए नहीं है, जितने भी अपने पशु पक्षी हैं उन सब के लिए एक व्यवस्था यहाँ पर हो। ये बहुत बड़ी व्यवस्था होगी, तो इसके लिए किस तरह का सहयोग है, क्या है? देखिए, अभी तक तो हमारा जो आमजन सहयोग है, क्योंकि सरकार से अभी हमारी कोई सुविधा नहीं है, और सरकार से कोई भी सुविधा से
ये नहीं बन रहा है। सारी की सारी अपन जो गो भक्त लोग हैं उनके द्वारा, गो सेवक लोग हैं, जो इतने भी प्रकृति प्रेमी जो लोग हैं उनके द्वारा ही, उनके सेवा कार्य से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल, जन सहयोग से एक मुहिम चल पड़ी है और गौवंश को बचाने की, निराश्रित गौवंशों को जी जी जी। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जितने भी हमारी कैपेसिटी है उसके अनुसार आसपास के क्षेत्र में हमारी यही है कि सुजानगढ़ और उसका सुजानगढ़ का जो आसपास का क्षेत्र है उसके अंदर कोई भी गोवंश भूखा प्यासा न रहे और बिना ट्रीटमेंट की न रहें। लोग ये नहीं कहें कि अगर इसका इलाज हो जाता तो ये बच जाती या बच जाता। तो हम क्या करें कि जगह जगह हमारी पूरी टीम है वो अच्छी तरह काम कर रही है, हमें सूचना मिलती है, हम वहाँ पर जाते हैं। अभी हमारे दिन में व्यवस्था थी, रात को मतलब पूरी व्यवस्था नहीं दे पाते थे, और अब है तो हमारी पूरी 24 घंटा, कुछ समय में 24 घंटा व्यवस्था है, वो हमारी सेवा है वो गायों के लिए शुरू होगी। बिल्कुल। सुरेश जी अरोड़ा जो कि महासचिव आप इस निराश्रित गौवंश सेवा समिति के हैं, सर कोरोना का समय भी आया और एक बहुत बड़ा काल जो गौवंश के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ, लंपी वायरस का काल भी आया, तो उस समय में भी निराश्रित जो गौवंश सेवा समिति उसने किस तरह से कार्य किया और लगातार कार्य कर रही है? देखो, गौवंश समिति है वो लगातार ही ये काम कर रही है। इससे पहले भी जैसे कोरोना काल था, उससे पहले भी जब क्या है कि ये गर्मी के दिनों में जब गायों को भूखे पैसे रहती थी, तब से क्या है हमारी जो ये समिति है वो यहाँ से चारा भर भर के, ये जो सब हरी पुलियाँ आती है ये सब भर भर के हम वो सिंगी प्याऊ की तरफ, वहाँ पे गोवंश था लगभग 200-250 गोवंश, वो ऐसे ही भूखा प्यासा रहता था। तब से ये इस समिति द्वारा ये व्यवस्था हो रही है। अब आगे सबसे यही है कि जो निराश्रित गायें हैं जो बीमारी की वजह से मर रही है या किन्हीं भी कारणों से है, तो हम सब की इच्छा देखो मन से यही है कि कोई गोवंश बिना इलाज के या भूख से नहीं मरे, उसके लिए ये समिति काम कर रही है। लंपी वायरस में हमारी समिति ने हर जगह घूम घूम के जो गायों को जो चिकित्सा देनी थी, जो दवाइयाँ देनी थी, जिनको इंजेक्शन लगाना था, हमें जब भी सूचना मिल जाती थी तो शशिकांत जी अपनी टीम को लेके, अपनी एम्बुलेंस को लेके वहाँ तुरंत पहुँचते थे और उन गायों का जाके जगह जगह जाके इलाज करते थे। तो उसमें हमें थोड़ी सी असुविधा भी होती थी, इसलिए हम ये चाह रहे थे कि अब ये अगर चिकित्सालय यहाँ पे बन जाए तो हर तरह की गायों को अपन यहाँ पे ला सकें, उनका इलाज कर सकें और उनको पूरी सुविधा अपनी दे सकें। कार्यक्रम में संतों का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। सिद्धेश्वरानंद जी महाराज जो कि सालासर धाम गौरी शंकर आश्रम से यहाँ पर पधारे हैं और कमलेश्वर भारती जी महाराज जो कि पावड़ाव धाम से यहाँ पर पधारे हैं। संतों का आशीर्वाद भी यहाँ मिल रहा है। पूर्णानंद जी महाराज जसवंतगढ़ से यहाँ पर पधारे हैं। रिचपाल सिंह जी बिदावत जो कि गुलेरिया से हैं और उन्होंने यहाँ पर इस गौ चिकित्सालय के लिए ज़मीन जो है दान की है, जहाँ पर ये गौ चिकित्सालय बन रहा है। पाया पूजन शुभारंभ किया जा रहा है। शिलान्यास शंकर जी सोनी के द्वारा पूजन प्रारंभ किया गया है। आचार्यों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं। सोमदत्त जी शास्त्री सहित आचार्यों की पूरी एक टीम के द्वारा मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं। रामकर्ण जी कालेर के द्वारा खूंटी रोपी जा रही है। शशिकांत जी शास्त्री जो कि निराश्रित गौवंश सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, साथ में सहयोग कर रहे हैं। पाया पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। एक ऐसे पुनीत कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है जिसकी बहुत ही आवश्यकता इस क्षेत्र में थी। संतों का आशीर्वाद भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। सिद्धेश्वरानंद जी महाराज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कमलेश्वर भारती जी महाराज यहाँ पहुँचे हुए हैं। कानपुर जी महाराज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अनेक गौ भक्त सुजानगढ़ क्षेत्र के यहाँ पर पहुँचे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं और मंत्रोच्चार के साथ अनेक संतों के कर कमलों से
शिलान्यास किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण गूंज रहा है। सिद्धेश्वरानंद जी महाराज जो कि गौरीश्वर आश्रम से हैं और कानपुरी जी महाराज जो कि मांडेता आश्रम से हैं और कमलेश्वर भारती जी जो कि पावोड़ा धाम के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं। अनेक धर्म गुरुओं के द्वारा, महंतों के द्वारा कर कमलों से शिलान्यास किया जा रहा है, पाया पूजन किया जा रहा है, नींव की ईंट रखी जा रही है। अनेक गौ भक्त सुजानगढ़ क्षेत्र के यहाँ पर मौजूद हुए हैं और इस शुभ पुनीत कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। पूर्णानंद जी महाराज जसवंतगढ़ से यहाँ पर रामकरण जी, काले रोड, सुजाराम जी बिरड़ा, पूरा वातावरण गौ माता के जयकारों से गूंज रहा है। पाया पूजन किया जा रहा है। बोलो पद्माय नमः। क्षेत्र के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इसे पुनीत अवसर पर शिलान्यास के अवसर पर बिना जागृति की नहीं हो पाता। इन प्रभु लोगों ने जो संकल्प लिया है वास्तव में इसी को शिव संकल्प कहते हैं। हरिओम। बहुत पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है तब दिव्य संकल्प मन में उत्पन्न होते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है इनके परिवार पर। ये जो नींव लगी हुई है ये 1000 वर्ष की नींव लग रही है। यहाँ पर गौ माता की सेवा होगी और इनका पूरा संपूर्ण परिवार इस पुण्य का भागीदार निरंतर होगा। इसको धर्म की रॉयल्टी कहते हैं। इनका संपूर्ण परिवार 7 पीढ़ी तक को इस धर्म की रॉयल्टी इनको मिलेगी और संपूर्ण परिवार का खूब मंगलमय होगा, अभ्युदय होगा। हमारी ऐसी मंगल कामना है, खूब आशीर्वाद है। महान कार्य हो रहा है और इस पुनीत कार्य गौ चिकित्सालय के शुभारंभ के अवसर पर संतों का आगमन भी हो रहा है। परम सौभाग्य है मेरा। सिद्धेश्वरानंद जी महाराज और गौरी शंकर आश्रम से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महाराज जी, किस तरह का एक ये अनुष्ठान है, किस तरह का ये कार्य है, कितनी ज़रूरत इस जगह को महसूस हो रही थी? गायों को चारा पानी तो लोग बाग दे देते हैं, लेकिन गौ चिकित्सा की कितनी बेहती आवश्यकता इस क्षेत्र में थी? जय गौ माता की। गौ माता की बड़ी महती अनुकंपा जिस परिवार पर होती है, बहुत ही जन्मों का जब संस्कार किसी जीव के हृदय में उत्पन्न होता है, पुण्य का, उनके पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तब जाकर कुछ धर्म कार्य करने की मन में इच्छा होती है। ये ठाकुर साहब ने इतना दिव्य कार्यक्रम गौ माता के लिए गौ चिकित्सालय का जो बीड़ा उठाया है, गौ माता के लिए जो गौ सेवा में जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो बहुत श्रेष्ठ है। गौओं को लोग सड़क पर मार देते हैं, टक्कर मार देते हैं, कोई गंडा सा मार देता है, कोई कुछ मार देता है, ऐसे भी लोग हैं। इनकी यहाँ सेवा होगी, जो विकलांग गोवंश की सेवा होगी, इससे पूरा समाज की जितना भी आसपास का लोगों के पास में जो गोवंश है उसको कष्ट पीड़ा होगी, उसका भी यहाँ निवारण होगा और गौ माता का आशीर्वाद इस पूरे परिवार को प्राप्त होगा। और मेरी मंगल कामना, सद्भावना इस परिवार के लिए, समाज के लिए, सुजला क्षेत्र के लिए खूब खूब आशीर्वाद है। गौ माता कृपा करें, सब इस कार्य में सहयोग दें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। गौ माता खूब सब पर कृपा करें। जय गौ माता। जय शशिकांत जी शास्त्री, जो कि निराश्रित गोवंश सेवा समिति जिसके निर्देश में ये बन रहा है गौ चिकित्सालय, जो लगातार लंबे समय से सेवा कर रहे हैं और लंपी वायरस के समय में भी इन्होंने खूब गली गली घूमकर गायों की जो है वो चिकित्सा का कार्य किया है, उससे लोग बहुत प्रभावित हैं। क्या कहेंगे इनकी सेवा भावना के लिए सर? देखो, कोई व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, गौ की सेवा सफल है, जो कोई करे चितलाए, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया। महाराज, एक तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है और भगवान की कितनी कृपा है। ब्राह्मण का जो जीवन है बहुत ही दुर्लभ है, फिर इनके अंदर में गौ की सेवा, गौ ब्राह्मण अग्नि का एक ही गोत्र है, तो ये ब्राह्मण होकर के गौ माता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए इनको हमारी खूब सद्भावना है, खूब मंगल कामना है। संसार में सब दान है, भूमि दान से बड़ा कोई दान नहीं है। लेकिन अगर आपने 10 बीघा जमीन दी है और जमीन जब तक रहेगी वो गायों के पास में गायों चलेगी, तब तक आपको आशीर्वाद मिलेगा। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी ये जो
चला था ना ये तूफान वाला, ये क्या बिपरजोय क्या आया था, हाँ बिपरजोय, तो इस समय में चुपके से, जिसे आप सनातन संस्कृति के पुरोधा कहते हैं या संरक्षक कहते हैं, वो क्या ला रहे हैं, क्या कानून बना रहे हैं, वो पता है क्या आपको? और उसकी आपत्ति दर्ज कराने की जो अंतिम तिथि उन्होंने दी, तारीख दी, वो दी 17 जून। और इस बात का हम सबको पता कब लगता है? 16 जून को। हाँ, सरकार का मंतव्य क्या है, मानस क्या है कि विदेश में जो मांस भेज रहे नहीं, वो बठे पुगे जना खराब हो जावे, तो पन ताजा मांस प्राप्त हुए, ये वास्ते जीवते पशुओं ने भेजना, जीवते पशुओं को निर्यात करियो जावे। ये बात को थान लोगों ने पता है? कोई नहीं कोनी ना, आई तो गड़बड़ है। सरकारा चुपके चुपके काई कर रही, अपन लोगों ने ठाई को नहीं, जबकि सरकारा का वास्ते अपन काई कर रहे हैं भाई। सरकारा अपनी संस्कृति के साथ में, हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति है गई यानी कि अट तो कीड़ी है, जबकि भी बचार चला के कीड़ी भी पक देनी चलने आ जाए हैं, तो सरकारा का भरोसे एक तो अपन नहीं रहना है। आप तो सब दानदाता हो। देखो ठाकुर साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि जो कि यानी की भूमि है, आज एक इंची के खातर लोग लड़ रहे हैं। 1 इंच को नहीं सरकन दिया की ओटिन, 1 इंच की खातर लड़ रहे हैं। जगह का मैंने कितनी भूमि दी है? 3.5 बीघा, 8 बीघा बता रहे हैं, 8 बीघा। बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। देखो धन और दौलत और जर जमीन जगह है, जो भी माल खजाना ने तो बटेरा ले गया सागे, ने अपन लेर जावा की। भारत माता की, माता पिता सतगुरुदेव की लेकर का वहाँ को ट्रीटमेंट करा, जिया अपन दुर्लभ जी हॉस्पिटल के मायने जिया को अपन इलाज मिला है भी आप आज आवा की जट माने सूचना मिला। मैं तत्काल पहुंचा और पहुंचता नहीं है तो अभी गाय को इलाज शुरू हो जावे, और बिना ट्रीटमेंट के अपन कोई नहीं गैस के साहब आ गाय ना अगर इलाज मिल जाता तो आज जी जाती। तो पाबुड़ाव धाम के महंत पीठाधीश्वर कमलेश्वर जी भारती यहाँ पर संत आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे, क्योंकि कार्य भी इतना पुनीत है, तो संतों का आगमन होने से ही और ज़्यादा पुनीत हो गया है। तो महाराज जी क्या कहेंगे इस कार्य के लिए, जो कार्य यहाँ पर होना जा रहा है, ये कितनी ज़रूरत महसूस हो रही थी? गौशालाएँ बहुत आसपास में हैं, लेकिन गौ चिकित्सालय की कितनी ज़रूरत यहाँ पर महसूस हो रही थी? देखो अपने यहाँ गौ चिकित्सालय है नहीं, नागौर से पहले शायद नहीं है, और यहाँ किसी गाय कोई ब्याने वाली है या कोई गाय की पाँव टूटा हुआ है या कोई गाय माने अब घायल अवस्था में है, तो यहाँ कोई उपचार है नहीं। और मेरे समझ में ये जो गौ चिकित्सालय बन रहा है तो बहुत ही बड़ा पुण्य काम है, और इसमें ये बढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बढ़ना चाहिए। और भी पशु है भाई, केवल गाय नहीं है, आज नील गाय है, हिरण है, यहाँ अपने पास रहने भटकते हुए आ जाते हैं। कोई कुत्ते घायल करते थे, कोई आदमी कोई ट्रक लगे घायल हो जाए, कहाँ ले जाओ। और मेरे समझ में ये भक्तों द्वारा ये पूर्ति होने जा रही है। क्या कहेंगे सभी लोग जो कार्यक्रम देखेंगे, उनसे क्या आपका कहना रहेगा कि वो इसमें सहयोग करें? क्या मेरी सभी से यही अपेक्षा है कि भाई आप ज़्यादा इसमें जो है तन मन धन से सहयोग दे करके और इसको सफल बनावे। ये कोई व्यक्ति का नहीं है, ये एक सार्वभौम सेवा है, तो अपने सभी मिलेंगे तभी ही ये सेवा हो पाएगी। हम कहते हैं कोई एक आदमी ये कर नहीं पाएगा, तो ये हर क्षण पैसा लगेगा इसमें, तो पैसा तो अपना इंसान देंगे तभी आएगा, तो सभी आदमी देंगे। बस इसलिए क्या है, सभी मिलकर के इसमें व्यवस्थित करें। और हो जो भैया कि अपने कहाँ जाते हैं तो घूमने लिए जाते हैं और कहाँ जाते हैं, तो पैसा कम खर्च करके इन गऊ में देंगे तो अच्छा होगा। एक अपने संस्कृति बनी रहेगी और अपने एक परिवार की व्यवस्था बनी रहेगी।
सुजानगढ़ क्षेत्र में एक बहुत ही पुनीत कार्य हो रहा है जिसका शिलान्यास अभी हुआ है। निराश्रित गौवंश सेवा समिति के द्वारा गौ चिकित्सालय का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और नींव यहाँ पर रख दी गई है। और ब्रजमोहन जी सिरोलिया मेरे साथ में, जो कि निराश्रित गौ सेवा समिति के आप संरक्षक हैं, तो क्या आशीर्वाद आपका रहेगा सभी जो समिति के लोग जो लगे हुए हैं उनके लिए, और क्या प्रेरणा रहेगी? सबसे पहले तो मैं यहाँ आज अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ जो पधारे हैं अतिथिगण, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्य के लिए अपना समय निकाला और हम सब लोगों के आपने मनोबल को बढ़ाया। और आप सभी से ये अपेक्षा करूँगा कि आगे भी भविष्य में आप इसी तरह से और इन पुण्य कार्यों में सहयोग करते रहेंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल आप बढ़ाते रहेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब को दूंगा कि इन्होंने, इनकी प्रबल इच्छा लंबे समय से थी और इन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर गौ सेवा का कार्य भी संचालित किया, जो इस क्षेत्र में नागौर के बाद में सीधा सुजानगढ़ में ही बनेगा, ताकि भविष्य में गायों की कोई भी प्रकार की समस्या हो, बीमारी हो, उसके इलाज के लिए कहीं दूर भटकना नहीं पड़े और यहीं पर इलाज होता रहे। गाय की सेवा के बराबर अपने हिंदू धर्म में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और वह तभी अपने सफल होगा कि जब हम गायों के प्रति कुछ भावना रखेंगे, समर्पित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण दान कहा जाता है कन्यादान, गौदान, और गौदान में यदि गौ के लिए भूमि दान हो तो वो सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। और भूमि दान करने वाले ठाकुर रिचपाल सिंह जी विदावत मेरे साथ में हैं। ठाकुर साहब, क्या कहेंगे, ये कैसी प्रेरणा ईश्वर की रही? मैं पहले तो सब ने जो टाइम निकाल के आए हैं उन भाइयों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी, मेरे फादर यहाँ अकेले चलाते थे, स्वर्गवास हो गया, मैं रिटायरमेंट हो रहा है, तो उनकी इच्छा के कारण मैंने 15 लाख रुपये लगेगा यही स्कूल अकेले बनाए 5 साल चलाई। फिर लोगों का व्यवहार देखा गांव का, कोई तो कह रहे ये गोबर के लिए कर रहे हैं, कोई कह रहे, इस तरह मेरा मन खट्टा हो गया, फिर बुढ़ा भी हो गया ज़्यादा। फिर बीकानेर चला गया, बट काम हो। एक दिन मैं आपको सही बताऊँ, मैं मेरी बेटी के घर सामने बैठा था, मेरे हाथों के पैरों के चमड़ी ऐसे होगी जैसे कोई दरारें पड़ती है ना, इस तरह की पूरे गोडों चर्म रोग। मैं बाहर कुर्सी मुड्ढा डाल के बैठा था, एक गोदा आया पीले रंग का, ज़बरदस्ती आके मुझे चाटने लगा तो मैंने बाजू ऊपर कर दी, वो ठेर तक ये चाटा पूरे पैर चाटे। आप मानो नहीं, 3 दिन में मेरा बात चर्म रोग खत्म हो गया। 3 दिन में मैं धर्म से कह रहा हूँ चर्म रोग। उस समय मेरी भावना आई। फिर हम चले गए बंदराबन, वहाँ कौशिक जी महाराज का वहाँ सारा देखा कैसे वो गायों की सेवा होती है, कैसे होती है। मैं क्यों दुनिया में आए हैं, धन तो आता जाता रहता है। गौ सा कुदरती क्यों नहीं शशिकांत जी का फोन आ जाए, मैं क्यों बीकानेर में हूँ, मैं आऊँगा, अपने बैठ के बात करेंगे। ये आए, इन्होंने जो इच्छा प्रकट की मैंने यस कर दी। अब ये तो मैंने पहले पंजली थी, वो 10 साल मेरे साथ धोखा हुआ था, तो आए नहीं, वो तो व्यापार में पड़ गए, जो कौन नहीं करेगा नहीं। ना मैं ये अपने उनको नोट दे के वापस ये है अपने कर लेंगे, इसमें गौशाला बनाओ। मेरा और तन मन धन ये नहीं है कि दे दिया तो मैं पीछे हटूँगा, और भी मैं जितना होगा मैं करूँगा सेवा, और भी अभी सेवा में आप तत्पर रहेंगे हमेशा। और गौ सेवक शंकर जी सोनी मेरे साथ में हैं, जो कि सपत्निक रूप से यहाँ यजमान होकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो भूमि पूजन का जो कार्य है, शिलान्यास का कार्यक्रम है, वो संपन्न करवा रहे थे। और क्या कहेंगे, आप भी खुद गौ भक्त हैं और एक ऐसा गौ सेवा का अनूठा अवसर आपके जीवन में आया है। देखो, ये बहुत बड़ा पुण्य कमाने का मौका है, तो मैं तो कहता हूँ हर नागरिक को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और गौ सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और मैं मेरे तन मन धन से, यानी कि पूरा योगदान मेरा रहेगा। जो भी जब भी कोई सेवा का मौका रहेगा, जो भी है संयोजक रूप में जो भी मुझे बताएंगे, मैं तो हर समय तत्पर रहूँगा कि जो भी मेरे लायक बन सके मैं सेवा करूँ। बिल्कुल, व्यक्ति के धर्म का भाग उसकी पत्नी से होता है और उनकी पत्नी भी मेरे साथ में है। क्या कहेंगे, आज ऐसे धार्मिक कार्य में अपने पति के साथ बैठ करके पूजा में बैठना एक कैसा अनुभव है? ये मौका हर किसी के नसीब में नहीं होता। मुझे आज इनके कारण ये मौका मिला है और मानव हित में या समाज के हित में जो कुछ भी कार्य ये करना चाहिए, मैं इनके साथ
एक ऐसी नींव यहाँ सुजानगढ़ में रखी गई है कि मैं कहूँगा कि पूरा शहर पुनीत हो जाएगा जब ऐसा चिकित्सालय यहाँ पर संचालित होगा, और उसमें संतों का आगमन भी हो रहा है, क्योंकि जब ऐसा पुनीत कार्य होता है तो संत आशीर्वाद देने स्वतः आते हैं। और ऐसे ही संत कानपुरी जी महाराज मेरे साथ में हैं, जो कि मान्यता आश्रम से यहाँ पर महंत हैं। सर महाराज जी, क्या कहेंगे जो लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे या जो ये कार्य हो रहा है गौ चिकित्सा का, किस तरह से अपील करेंगे लोगों से कि लोग यहाँ बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि ये जो कार्य है वो कई लोगों के एक सामूहिक प्रयास और सामूहिक सहयोग से ही संभव होगा। सबसे पहले तो सभी भक्तजनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना कि केवल सुजानगढ़ ही नहीं, सुजानगढ़ का जो आसपास का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के लिए यह जो पुनीत कार्य होने जा रहा है ये बहुत ही अच्छा और नेक कार्य है, जो कई वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज होने को आज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब जागे तभी सवेरा। तो मैं सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूँगा सभी भक्तजनों से कि जो भी सनातनी हैं, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, उन सभी को चाहिए कि जो अपने जन्मदिन मनाते हैं, विवाह वर्षगांठ, शादी की सालगिरह जिसे कहते हैं, विवाह दिवस है वो मनाते हैं, तो होटलों वगैरह में जाकर के वो एंजॉय करते हैं, जो भी करते हैं उनकी ठीक है। लेकिन मेरा ये उन सभी से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि वो गौशाला में जाकर के और या गौशाला के निमित्त कुछ अपने नेक कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल करके गौमाता की सेवा करें। ये बहुत ही आवश्यक है, आज के दिन अति आवश्यक है। केवल सरकारों के भरोसे काम नहीं होते हैं, सरकारें तो न जाने क्या क्या कर रही है, वो मैंने पहले कह दिया। तो इसलिए सभी को चाहिए कि वो अपना जो जन्मदिन हो वो जन्मदिन भी गौशाला में जा कर के या गौशाला के निमित्त कुछ हिस्सा निकाल करके करना चाहिए, मनाना चाहिए। और जो विवाह दिवस है उसके उपलक्ष्य में भी, और जो अपने जो पूर्वज हैं, हाँ, जिनकी हम पुण्यतिथि मनाते हैं, तो वो पुण्यतिथि जो मनाएं वो भी गौ सेवा करके, गौमाता की सेवा करके, गौमाता को लाभ से या गौमाता को दलिया या गौमाता के कुछ आर्थिक सहयोग करके जिस हिसाब से उन्हें सूटेबल हो उस हिसाब से वो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार सेवा करके मना सकते हैं, और यही हमारी संस्कृति है। दान के विषय में क्या कहेंगे? जो दान हम करते हैं उसका किस तरह से हमें लाभ मिलता है? हाँ, दान ऐसा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र सुमिरन किए, त्रिविधि होत कल्याण। कल्याण की 3 विधि है, और धन जो है, धन की 3 ही गति है, दान, भोग और नाश। या तो उस धन का सदुपयोग कर लो दान करके, दान पुण्य करके, पुण्य अर्जित करके, या फिर भोग कर लो, उपभोग कर लो, साधन सुख सुविधाएं प्राप्त करके। नाश करने के लिए या नाश होने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो होना है, वो तो अपने आप हो जाएगा। इसीलिए 3 ही गति है धन की, दान, भोग और नाश। तो मैं यही चाहूँगा कि इसका नाश न हो, हाँ, इसका सदुपयोग हो, और दान पुण्य में गौमाता की सेवा करके इसका सदुपयोग करें। धन्यवाद। समाज के कई प्रबुद्ध जन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। घनश्याम नाथ जी कछावा यहाँ पर पहुँचे हैं। समाज के कई प्रबुद्ध जन यहाँ पर पहुँचे हैं। सुजानगढ़ सुजला क्षेत्र के लिए मैं कहूँगा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक और पुनीत दिन है, क्योंकि आज के दिवस एक ऐसे गौ चिकित्सालय की नींव रखी गई है जिसकी महती आवश्यकता यहाँ पर महसूस की जा रही थी। निराश्रित गौवंश सेवा समिति सुजानगढ़, जो कि लंबे समय से यहाँ पर गौ सेवा के कार्यों में लगी हुई थी, और अब जन सहयोग से, जन भागीदारी से एक विशाल गौ चिकित्सालय यहाँ पर बनने जा रहा है, और इसकी नींव आज यहाँ पर रख दी गई है। कई गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे, कई गौभक्त यहाँ पर पहुँचे, कई संतों का आगमन भी यहाँ पर हुआ, और सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की, और संतों ने खूब इस कार्य के लिए आशीर्वाद दिया। और मैं भी यही चाहूँगा कि आप भी इस मुहिम से जुड़ें, इस गौ चिकित्सालय से जुड़ें और अपना सहयोग करें, क्योंकि गौदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी को जय गौ माता, जय श्री कृष्णा।